हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न फ्रॉम अभिषेक। बच्चों, नवोदय की सीरीज में ऑफिशियली जो मेरा सीक्वेंशियल जो पहला वीडियो है वो ये है। इसके पहले भी मैं 6-7 टॉपिक जो है उसके डाल चुका हूँ। पहले वीडियो प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, आपको सारी वीडियो वहां मिल जाएंगी। बट मैं बाय सीक्वेंस चल रहा हूँ। आज का पहला टॉपिक जो है हमारा मैथ्स का नंबर एंड न्यूमरिक सिस्टम। मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक यही है। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, एकदम बेसिक टॉपिक है। नंबर एंड न्यूमरिक सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति। तो संख्या और संख्या पद्धति के बारे में हम लोग जैसे जानते हैं बच्चों कि नंबर जो होता है, संख्याएं वो क्या डिनोट करती हैं? वो किसी चीज को डिनोट करती हैं जिसको हम गिन सकते हैं। संख्या क्या है? जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ केले रखे हैं, तो केलों को गिनना होगा तो उसको मतलब उस संख्या से हम गिन सकते हैं। संख्या किसी चीज को गिनने की एक पद्धति है जिसके द्वारा हम किसी को गिन सकते हैं। अब उसमें नंबर सिस्टम, नंबर के सिस्टम क्या है? हमारे नंबर के सिस्टम जो है हमारे दो हैं, एक इंडियन है और दूसरा इंटरनेशनल है। भारतीय और अंतरराष्ट्रीय। भारतीय में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे चलता है। इंटरनेशनल में क्या चलता है बच्चों? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन। तो वो सिस्टम चलता है। देखिए यहां पर क्या है, वंस का चलेगा, वंस के बाद टेंस आ गया, 100 आ गया, फिर 1000, हाँ 1000 के बाद 10,000, फिर लाख, लाख में दो पार्ट होगा, एक 10 लाख एक लाख वाला, ठीक है। उसके बाद करोड़, फिर करोड़ में दो पार्ट, करोड़, 10 करोड़, ये चलता रहेगा। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल में जाएंगे तो इंटरनेशनल में वंस, टेंस, 100, 1000 के बाद क्या होगा? 10,000, फिर यहाँ 100,000, फिर 1000 वाला बन गया। 1000 के तीन तीन पार्ट हो जाएंगे, 1000, 10,000, 100,000। फिर 1000 के बाद क्या आ जाएगा? मिलियन, ठीक है। तो मिलियन में होगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन, फिर यहां बिलियन। तो ये डिफरेंस है। अब एक हम छोटा सा इसमें नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं कि उसको अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। देखिए उसको आप लोग, जैसे हमारे पास एक नंबर है 4672183। अब इसको अगर हमको भारतीय पद्धति में, इंडियन सिस्टम में लिखना हो तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 46 लाख 72,183, 46 लाख 72,183 होगा। लेकिन इंटरनेशनल में अगर हम जाते हैं तो क्या होगा? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो क्या होगा? 4 मिलियन, 72,183। हालांकि बच्चों 90% चांस है कि इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम क्या कहता है, उसके लिए कराया जा रहा है। हालांकि क्वेश्चन इससे बहुत कम ही चांस है कि इस बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों इस सिस्टम के बाद, नंबर सिस्टम के बाद हमारा फेज वैल्यू और प्लेस वैल्यू आता है। फेज वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू तो सेकंड थर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्लेस वैल्यू क्या होता है? फर्स्ट के बच्चों को ही पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए 678 लिखा है, तो यहाँ पर हर नंबर की एक प्लेस वैल्यू है और सबकी अलग अलग फेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान, और फेस वैल्यू होती है चेहरे की आपकी क्या वैल्यू है। चेहरा मतलब जो वैल्यू है, जैसे 8 का फेस वैल्यू तो 8 ही है, 7 का फेस वैल्यू 7 है और 6 का फेस वैल्यू 6 है। लेकिन प्लेस वैल्यू अलग अलग है। प्लेस वैल्यू मतलब 8 किस प्लेस पे है? वंस के प्लेस पे है, उसकी वैल्यू क्या है? 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 1 जा 8, 8 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 7 कहां पे है? वंस के बाद आता है टेंस, टेंस के प्लेस वैल्यू पे है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 तो क्या होगा? 70। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 70 है। और 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? वंस, टेंस, 100, 100 पे है, 8 इंटू 100, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 800। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, यही नंबर आ जाएगा। 8 नहीं, सॉरी 6 है ये, 600, 678। तो ये हमारा है प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू मतलब सेम एज व्हाट दिस नंबर डिनोट्स,
इसकी वैल्यू क्या 8 है ना, तो ये इसकी फेस वैल्यू, जैसे हमारे पास 10 रुपए का नोट है तो उसकी फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपए है। 10 रुपए का ही सामान उससे मिलेगा, 11 का सामान नहीं मिल सकता। तो जो दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में यही डिफरेंस है। इसके बाद हमारा बच्चों है रोमन नंबर। रोमन नंबर भी हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। रोमन नंबर क्या होते हैं, एक ऐसा सिस्टम है रोमन नंबर काउंटिंग का जिसपे हम उसको कन्वर्ट करके लिख देते हैं। जैसे सिंपल है, 1 का रोमन नंबर ये होता है, 2 का डबल आई, ये सब आपको पता है। इसमें बेसिक चीजें जो 2 नियम जो काम करते हैं, 2 से 3 नियमों में बता देता हूं। रोमन नंबर में एक सिंबल कंसेक्यूटिव 3 बार से ज्यादा यूज नहीं होता, यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए 3 का है तो 4 पे इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 4 बार, ये गलत हो जाएगा। 3 बार से ज्यादा कोई सिंबल यूज नहीं होगा लगातार। अब 4 का क्या होता है, आई वी, 5 का होता है वी, ठीक है। और अगर जहां पर 2 सिंबल आ रहे हैं तो उसको ध्यान दीजिए। अब क्या होता है, यहां पर अगर बड़े सिंबल के बाद छोटा सिंबल है तो इसका मतलब क्या है, बड़े में छोटा वाला प्लस हो जाएगा, बड़े में छोटा वाला प्लस हो जाएगा। जैसे 5 की वैल्यू होती है ये, इसे हमें 6 बनाना है, इसके बाद क्या लगेगा आई, तो ये क्या बन गया 6। लेकिन अगर बड़े के पहले छोटा लग गया तो ये क्या होगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, मतलब 5 में से 1 माइनस होगा तो किसकी वैल्यू आ गई, 4 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखेंगे तो आप रोमन काउंटिंग लिख लेंगे 1000, 10,000 तक, 20,000 तक, कहीं तक भी लिख लेंगे। मतलब अगर बड़े सिंबल के पहले छोटा सिंबल लगा है तो बड़े में से छोटा माइनस होगा, और बड़े सिंबल के बाद छोटा सिंबल लगा है तो बड़े में छोटा वाला प्लस हो जाएगा, और एक सिंबल 3 बार से ज्यादा नहीं होगा। अब देखिए 10 का क्या होता है, x होता है। इसके बाद 50 पे आ जाइए, 50 का होता है l, तो सर 40 का क्या होगा, अब बताइए। 40 का 10 का अगर x है तो 20 का होगा 2x, 30 का होगा 3x, तो क्या 40 का होगा 4x, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया एक सिंबल 3 बार से ज्यादा नहीं आएगा। तब कैसे होगा सर, तो आप बताइए कैसे होगा। 50 में से अगर हम 10 माइनस कर दे तो 40 आएगा। 50 का सिंबल क्या होता है, 50 का एल होता है। अब इसमें से माइनस करना है तो इसके बाद हम लगाएंगे एक्स को, किसके पहले लगाएंगे, सर माइनस करना है तो आपने बताया पहले लगाएंगे। जोड़ना होता है तो बाद में लगता है, घटाना पड़े तो पहले लगता है, तो पहले एक्स लगा दीजिए, तो ये होगा एक्स एल। ये किसका होगा, 40 का। 50 माइनस 10 40, तो एक्स एल हो गया इसका। 100 का होता है बच्चों सी, 100 का होता है सी, 500 का होता है डी, 1000 का होता है एम। 1000 तक आप जान जाइए। 100 का होता है सी, 500 का डी, 1000 का एम। अब इसी बेस पे आप लोग आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पे कोई क्वेश्चन अभी मैं 2-4 क्वेश्चन जो होंगे वो करवा दूंगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक बहुत अच्छा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ नंबर। इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, एक मैं ओवरव्यू दे देता हूं टाइप्स ऑफ नंबर में, कि टाइप्स ऑफ नंबर कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर, पहला बच्चों इसमें होता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर मतलब 1 से लेके संख्याएं, होल नंबर ये होता है। दूसरा होता है नेचुरल नंबर। इसके बाद बच्चों टाइप्स ऑफ नंबर है। टाइप्स ऑफ नंबर की मैं वीडियो एक बना चुका हूं, फिर भी हम लोग आज एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्योंकि साथ में पूरा वीडियो रहेगा, पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाए। तो टाइप्स ऑफ नंबर में पहला नंबर हमारा बच्चों होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है और इन्फिनाइट तक जाती है, ठीक है। इसके बाद है हमारा होल नंबर। होल नंबर हमारा 0 से शुरू हो जाता है, बस बाकी सेम एज नेचुरल नंबर रहता है। ये हमारा होल नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद तीसरा है इवन नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं सम संख्या, जिनमें वो संख्याएं आती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, ये सब हमारी हो गई सम संख्याएं। चौथे नंबर पे ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, जो सम नहीं है वो विषम ही है। तो सम के अलावा सारी संख्याएं विषम ही है, जैसे 1, 3, 5, 7। उसके बाद पांचवा, मैं बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूं क्योंकि डिटेल वाली वीडियो पढ़ी, आप लोग देख लीजिए, मैं इसमें एक ओवरव्यू दे रहा हूं आप लोगों को। इसके बाद प्राइम नंबर है बेटा। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं,
जो सिर्फ अपने टेबल से और एक से विभाजित होती हैं, वो और किसी से नहीं जाती। उसके दो ही फैक्टर होते हैं, 3, 5, 7, 11। उसके बाद छठा है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के अलावा जितने नंबर है सब कंपोजिट नंबर है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। समझ रहे हैं, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो होते हैं, इसमें 2 भी है, इसमें 4 आ गया आपका, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 10 आ गया, 9 भी आ गया ना, 9, 10। मतलब अदर देन प्राइम नंबर ऑल आर द कंपोजिट नंबर। मतलब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर एक दूसरे के विपरीत है, इवन और ओड एक दूसरे के विपरीत है। तो बच्चों यही था इस चैप्टर में नंबर एंड न्यूमरिक सिस्टम में। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चंस मैं अभी आपको करवाता हूं, इसके साथ 2-4 क्वेश्चन करवा देता हूं जो इस पेपर में आते हैं, जो आ सकते हैं हर टॉपिक की। बहुत इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, मैं उसको भी आपको करवाता हूं।